जय हिंद दोस्तों। रूस के Su-57 जेट न खरीदने के लिए भारत के एक्सपर्ट ने भारत को चेतावनी दी है, बल्कि पुतिन ने दिया 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान का ऑफर भारत को दिया है और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की भी बात कही है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसमें चीनी कनेक्शन हो सकता है। रशिया ने Su-57 के सोर्स कोड भी ट्रांसफर करने की बात कही है, लेकिन भारत के एक्सपर्ट्स की बात इस टाइम पर आई है जब रूस के Su-57 के लिए ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की जा रही है। इसमें तेज बहस हो गई है और एक्सपर्ट ने कहा है भारत को एमका यानी भारत के एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फिफ्थ जनरेशन का भारत का अपना एमका प्रोग्राम है, उसमें प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने रूस के Su-57 और अमेरिका के F-35 दोनों को बुरा विकल्प बताया है। ऐसे में Su-57 ने उन्हें चीनी सामान लेकर चिंता जताई है। देखिए Su-57 में चीनी सामान कैसे हो सकता है। देखिए जो एक्स वायुसेना के अधिकारी हैं उन्होंने एक्स पर लिखा कि हम FGF यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के आयात पर विकल्प खत्म कर दे, क्योंकि हमारे पास दो बुरे विकल्प है, F-35 और Su-57। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक्स और चिप्स का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। उन्होंने लिखा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि चीन से आया हुआ सामान हम कैसे ले सकते हैं, वो भी किसी दूसरे देश के थ्रू। भारत के एक्सपर्ट्स ने एमका को एकमात्र व्यवहारिक विकल्प बताया है, यानी फर्स्ट विकल्प बताया है और इस प्रोग्राम को पीएमओ के अधीन लाने चाहिए, ये उन्होंने कहा है। इसे राष्ट्रीय महत्व का मिशन घोषित करने की मांग करते हुए एक्सपर्ट ने बताया कि भारतीय इंडियन एयरफोर्स जो कि सेना के 3 स्टार अधिकारी को कार्यक्रम के लिए प्रमुख रूप से नामांकित करने चाहिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करे और सभी एजेंसियों के ऐसे अधीन हों। इसके अलावा पहले सोमवार को पूर्व एयर मार्शल संजीव कपूर ने Su-57 के लिए रूस को प्रस्ताव का जिक्र किया और सुझाव दिया कि भारत को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि गुरुवार को पुतिन की यात्रा ठीक करने से पहले रूस से हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा था। HAL नासिक में, जो नासिक की फैक्ट्री है जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो Su-57E के सह उत्पादन के लिए पूर्व टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और 117 लड़ाकू विमानों के लिए भारत के लिए MRFA टेंडर में Su-35M जेट की सीधी डिलीवरी शामिल है। इस डबल ऑफर में स्थानांतरण या सोर्स कोड देने का भी वादा किया है। यह भारत को मेक इन इंडिया के लिए बढ़ावा देगा और भारत की जरूरतों को पूरा करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और भारत चीन पाकिस्तान के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का कैसे अवलोकन कर सकता है, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही नॉलेज और डिफेंस न्यूज के लिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।